चलिए आज हम लोग देखेंगे अनुपात और समानुपात का टाइप 7। और टाइप 7 में है अनुपाती विभाजन पे प्रश्न। आज इसमें अनुपाती विभाजन के प्रश्न हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 490 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा और सी के शेयर से 3 गुना है। तो सी का शेयर कितना है? ठीक, इसमें 490 रुपए को विभाजित करना है ए, बी और सी में। कंडीशन दे रखी है कि ए का जो शेयर है वो बी के शेयर से आधा है और ए का शेयर सी के शेयर से 3 गुना है। ये दो आपको कंडीशन दे रखी है, इसी के सहारे आपको करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ए का शेयर बी के शेयर का कितना है? आधा है। बी के शेयर का आधा है। ठीक है, अगर हम बोलें कि बी 1 रुपए है तो ए कितना है? 1 रुपए का आधा, यानी बोले बी 2 रुपए है तो ए कितना है? 1 रुपए। ये इसका मतलब होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। अगर रेशियो में लिखें ए रेशियो बी बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। अगर हम इसको उलट दें बी रेशियो ए कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 2/1। ठीक, एक कंडीशन तो आपकी हो गई। दूसरी कंडीशन आपको दे रखा है कि सी के शेयर से 3 गुना है। किसका शेयर? ए का शेयर। सी के शेयर से क्या है? 3 गुना है। तो सी का शेयर और ए का शेयर का तुलना कर दीजिए आप, यानी ए बराबर ये सी है और कितना है? ए का शेयर जो है सी के शेयर से कितना गुना है? 3 गुना है भाई। कितना गुना है? 3 गुना। अब आप अगर ऐसे कर दीजिए तो इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, या ए अनुपात सी में लिखिए तो 3:1 लिख सकते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। यानी बी से ए का अनुपात निकल गया और ए से सी का अनुपात निकल गया। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि सी का शेयर कितना है। तो अगर हम कहें आपसे कि ए बी सी का मान निकाल लेते हैं तभी आपको सी का मान अकेले का निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां हमने बी से ए का अनुपात निकाल लिया। बी से ए का अनुपात कितना है? 2:1 है। और ए से सी का अनुपात कितना है? ए से सी का जो अनुपात दे रखा है वो 3:1 है। अगर हम कहें कि बी ए और सी का अनुपात निकाल लिया जाए तो कितना हो जाएगा? तो इसके लिए आप 3 को इधर कंटिन्यू कर देंगे और 1 को इधर। ठीक, अब आप निकाल लीजिए। 2/3 6 और 3 और 1 से 1 में करेंगे 1, यानी आपको बी ए सी का जो अनुपात आया वो कितना आया? 6, 3 और 1 का। 6, 3 और 1 का। तो हमको निकालना था किसका? सी का अनुपातिक मान निकालना था। तो जब सी का अनुपातिक मान हम निकालेंगे तो क्या होगा? सी का शेयर हमको निकालना है। अनुपातिक मान निकल गया, अब क्या निकालेंगे? सी का हमको शेयर कितना है वो निकालना है। ठीक, तो टोटल कितना है? 490 रुपया। ठीक, और सी का अनुपातिक मान कितना है? 1 है, वो ऊपर हो जाएगा। और इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 6, 3 9 और 1 10। 0 से 0 और 49 का कर दीजिए मल्टीप्लाई 1 में, यानी कितना हो गया? 49 रुपए। जो सी का शेयर है वो कितना है? 49 रुपए है। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि 490 रुपए को ए, बी और सी में विभाजित करना है। विभाजित आपको ऐसे करना है कि उसके लिए आपको कंडीशन दे रखा है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है। ए का शेयर बी के शेयर का आधा मतलब 1/2 है। अब हम इसको ऐसे लिखें कि ए अपॉन बी बराबर 1/2 हो जाएगा, या ए रेशियो बी लिखें तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको उलट देते हैं, अगर बी रेशियो ए तो क्या हो जाएगा? 2/1। हमने उल्टा क्यों? उल्टा इसलिए कि आपको अगर ए रेशियो बी से ए रेशियो सी दे रखा है और ए रेशियो बी का मान पता है और आपसे पूछेगा सी का, तो संबंध नहीं बना पाइएगा इसमें। ठीक है,
निकालने में थोड़ा आपको तकलीफ होगी, इसलिए हमने इसको उल्टा कर दिया। ठीक, तो बीच ए जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा, आसानी से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको उलट दिया। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, आपको दे रखा है कि सी का शेयर कितना है, ए से 3 गुना है, तो ए बराबर 3c। ठीक है, 3 गुना मतलब सी का 3 गुना, तो 3c हो जाएगा, या सी को इधर करें तो a अपान सी बराबर 3/1 लिख सकते हैं, यानी a अनुपात c बराबर 3:1। अब जब a अनुपात c निकल गया, b अनुपात a निकल गया, तो आप आसानी से BAC निकाल पाएंगे। BAC जब निकालेंगे तो c का अनुपातिक मान आपको निकल जाएगा, और जब c का अनुपातिक मान निकल जाएगा तो आप क्या निकाल पाएंगे, c का शेयर निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों में आपको अनुपात का जो रेशियो दिया हुआ है वो निकल गया, तो निकलने के बाद इनका अनुपातिक योग निकाल लीजिए, और जिसका निकालना, जिसका भी हिस्सा निकालना है उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसका हिस्सा ऊपर और वो अनुपातिक योग से गुणा कर देंगे आप राशि में, तो आपको किसी का भी शेयर, चाहे बी का निकालना हो, चाहे ए का निकालना हो, चाहे सी का निकालना हो, आसानी से निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि 770 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन B और C को मिलाकर मिला उसका 2/9 हिस्सा A को मिला है, तो A का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से आप चलिए, B और C को कितना पैसा मिला है ये आपको पता नहीं है। ठीक है, B प्लस C को कितना पैसा मिला है ये आपको पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कितना मिल गया, x रुपए। B और C को x रुपए मिल गया। अब प्रश्न के हिसाब से तो यही बोल रहा है ना कि मिलाकर जितना मिला उसका 2/9 हिस्सा A को मिला, तो A का कितना हो जाएगा, A का हिस्सा कितना हो जाएगा, x का 2/9 हो जाएगा, x का 2/9 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब A का हिस्सा कितना है यही आपको बताना है, क्या करना है यही आपको बताना है। लेकिन सोचिए कि B और C को जितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, x रुपए, और A को कितना मिल रहा है, x का 2/9 हिस्सा मिल रहा है। अगर इन दोनों पैसों को जोड़ दिया जाए तो वो 770 के बराबर ही तो होंगे ना, क्योंकि धनराशि तो यही है, इसी को बांटना है। तो मान लीजिए कि x रुपए इसको दे दिया गया और x का 2/9 इसको A को दे दिया गया। ठीक है, x रुपए B और C को मिला के दे दिया गया है, तो A को जो दिया गया धन है वो x का 2/9, यही तो प्रश्न में बोल रहा है कि B और C को मिलाकर जितना मिला है, ठीक है, उसका 2/9 A को मिला है। ठीक, तो उसका 2/9 A को हम दे दिए। अब प्रश्न के हिसाब से तो यही है ना कि x प्लस x का 2/9 वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, 770 के बराबर हो जाना चाहिए, 770 के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9x गुणा कर देने के लिए तो कितना हो जाएगा, 9x प्लस 2x अपान 9 बराबर कितना हो जाएगा, 770। अब ये 9x और 2x कितना हो गया, 11x हो गया, यानी 11x बराबर 770 गुणे 9 लिख दे तो कोई दिक्कत, और 11 सत्ते 77, यानी ये 70 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 7×9 = 63, 630। देखिए हमको x का वैल्यू पता चल गया कि B और C को मिला के कितना रुपया दिया गया है, 630 रुपया दिया गया है। तो जब B और C को मिला के 630 दिया गया, तो अब A को कितना मिलेगा, 630 का 2/9, यानी A का हिस्सा कितना हो जाएगा, 630 का 2/9। ठीक, 9 से कटा दीजिए, 9 सत्ते 63, 70 रुपया हो गया, और 70 गुना के 140, यानी जो A को मिला हिस्सा वो कितना है, 140 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रश्न को ध्यान से समझिए एक बार फिर से, ये सारे SSC CGL में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि 770 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जो B और C को मिलाकर हिस्सा मिलता है उस हिस्से का 2/9 हिस्सा A को मिलता है। तो बताइए कि A को कितना हिस्सा मिला। तो हम मान लेते हैं कि B और C को जो मिला पैसा मिला है वो कितना है, x रुपए है, हमको पता नहीं कितना रुपए है, तो वही x वाला
मान लेंगे कि x रुपए उसको मिल गए, दोनों को मिला के x रुपए मिल गए। अब जब दोनों को मिला के x रुपए मिल गए तो कंडीशन यही बोल रहा है कि जो b और c को मिला के मिला है उसी का 2/9 हिस्सा a को मिला है। तो यानी x रुपए का 2/9 हिस्सा जो है वो किसका हो जाएगा, a का हो जाएगा। अब जब आपको पता हो गया कि b और c को कितना दिया गया और a को कितना दिया गया, ठीक है, ये आप मान चुके हैं, तो आप कितना हो गया, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 770 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे करके जब आप x का मान निकालेंगे तो 630 निकलेगा, यानी b और c का जो हिस्सा है वो कितना 630 रुपया, ये आपको पता चल गया। ठीक, तो जब b और c का हिस्सा 630 रुपया है तो a का हिस्सा कितना हो जाएगा, 630 का 2/9, यानी 630 का 2/9 जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 140 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया तो अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। और मैंने अनुपात समानुपात की 6-7 वीडियो डाल रखी हैं। जिन भाइयों ने अभी तक नहीं देखा है वो पीछे जाके प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। तो जाइए देखिए, और पूरा अगर आप वीडियो देखते हैं तो सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएंगे और मुझे नहीं लगता कि अनुपात समानुपात का आप एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न दिया है कि यदि 177 को 1/2, 2/3, 4/5 के अनुपात में विभक्त किया जाए तो दूसरा भाग क्या होगा। ठीक है, 177 कोई संख्या है जिसको ये भिन्न का अनुपात दे रखा है 1/2, 2/3 और 4/5 के अनुपात में विभक्त किया जाए तो दूसरा भाग क्या होगा। तो सबसे पहले हम भिन्न के अनुपात किस में बदलेंगे, सरल अनुपात में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, सरल अनुपात में बदलेंगे। तो यानी 1/2 है और 2/3 है और 4/5 है। इसको सरल अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना, 30। ठीक है, 30, यानी 30 से गुणा कर दीजिए सभी बिंदुओं में। 1/2 गुणे 30 रेशियो 2/3 गुणे 30 रेशियो 4/5 गुणे 30। बदल दीजिए सरल अनुपात में। 2 से 30 15 बार में और 3 से 30 10 बार में, 10 दूना 20, 5 छक्के 30 और 6 चौको 24। सरल अनुपात आपका बदल गया। ठीक, अब इन तीनों का योग निकाल दीजिए। 15, 20, 35 और 35 और 24, 55, 4, 59, 59। इसका योग कितना हो गया तीनों रेशियो का, 59। आपको किसका हिस्सा बताना है, बीच वाला हिस्सा। बीच वाला हिस्सा कौन, 20। किसका, 177 का। तो 177 का बीच वाला हिस्सा यानी 20 और इनका अनुपातिक मान कितना, 59। अच्छा, इसका गुणा कर दीजिए। 177 का अगर इसमें करेंगे 2 में तो कर दीजिए 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3540/59। अच्छा, इससे भाग दीजिए। अगर आप 60 से भाग देते, जरा सोचिए, 60 से भाग देंगे तो इसके करीब पहुंचने की कोशिश कीजिए। 6 5 30, हाँ सॉरी, हाँ 6 5 30, 300 और 6 6 36, 360। हाँ हो जाएगा, यानी 59 से कितना कम है, 6 ही कम है, यानी 6 बार में चला जाएगा। 59 छक्का 354, 60 हो गया। कितना, 60, यानी बीच वाला हिस्सा आपका कितना हो गया, 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए। बोल रहा है कि 177 को भिन्न की रेशियो दे रखा है 1/2, 2/3 और 4/5 के अनुपात में विभक्त किया जाए तो बताइए कि बीच वाला हिस्सा कितना होगा। बीच वाला हिस्सा मतलब ये। तो सबसे पहले तो हम इसको सरल अनुपात में बदल लेते हैं। सरल अनुपात में बदलने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 5 का आपने एलसीएम लिया, कितना आया, 59। और ये सॉरी 15, 20 और 24 का, इनका योग कितना, 59। ठीक है, और 59। तो अब आपको कौन सा हिस्सा निकालना है, बीच वाला। बीच वाला हिस्सा कितना, 20, यानी 177 का बीच वाला हिस्सा निकालेंगे तो ऊपर रखेंगे और टोटल के योग नीचे। ठीक है, और गुणा कर देंगे। 177 में जब गुणा करेंगे 20 का तो कितना हो जाएगा, 3540 और भाग देंगे 59 से तो 60 बार में चला जाएगा। ठीक है, यानी इनका बीच वाले का मान कितना हो गया, 60। ये किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न देखिए।
प्रश्न में बोल रहा है कि 960 रुपए के लाभ को ए तथा बी में 1/3 रेशियो 1/5 के अनुपात में बांटा गया, उनके लाभों का अंतर क्या होगा। ठीक है, यानी 960 रुपए का कोई लाभ है जिसमें ए और बी के बीच में बांटा जा रहा है। कितने को? 960 रुपए का कोई लाभ है जिसमें ए और बी को बांटा जा रहा है। ठीक, किसको बांटा जा रहा है? ए और बी को। उनके लाभों का अंतर क्या होगा? तो बोल रहा है कि बताइए कि इनका जो लाभ है उसका अंतर कितना होगा, इन दोनों को जो हिस्सा दिया जा रहा है उसका अंतर कितना होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है इस प्रश्न में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है, भिन्न का अनुपात दे रखा है, 1:3 और 1/5 ये। ठीक है, इन दोनों का रेशियो है, तो इसको किस में बदलेंगे आप? सरल अनुपात में। सरल अनुपात में बदलने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, यानी 3 और 5 का एलसीएम कितना? 15। तो दोनों में गुणा कर दीजिए, 1/3 गुणे 15 रेशियो 1/5 गुणे 15। ठीक, 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15, यानी 5:3। इनका रेशियो कितना आया? ए और बी का 5:3 आया। ठीक है, ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 5:3। अब क्या करना है आपको, बताना क्या, इन दोनों का अंतर बताना है। तो 5 और 3 का अंतर कितना? 2 का। अंतर कितना? 2 का। और इनका योग कितना? 8। 5 और 3 का योग 8। अब 960 रुपए का जब अंतर निकालना है तो अंतर का अनुपातिक मान कितना? 2 और इनका योग कितना है? 8। बस आ गया आप 8 से इसको घटा दीजिए, 8 × 1 = 8, 12, 16, 8 × 16, 120। ठीक, 120 का जब 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 12 × 24, 240, यानी अंतर कितने का? 240 रुपए का। ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या दे रखा है। प्रश्न दे रखा है कि कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच 5, 6 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ठीक है, किसी धनराशि को ए, बी और सी के बीच में 5:6:9 के अनुपात में क्या किया जा रहा है? विभाजित किया जा रहा है। तो बताइए कि अगर ए को 450 रुपए मिले हो तो पूरी धनराशि कितनी है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है कि कोई धनराशि है, ठीक है, वो कितने रेशियो में विभाजित की जा रही है? 5:6:9 में। और उसमें आपको हिंट दे रखा है कि यदि ए को 450 रुपए मिले, ठीक है, ए को 450 रुपए मिले, तो ये किसका हिस्सा है? ए, बी और सी का। ठीक है, 5, 6 और 9। तो जो 5 यूनिट है ए को कितना मिल रहा है? 5 यूनिट ही तो मिल रहा है ना, 5 यूनिट, उसकी वैल्यू कितना दे रखा है? 450। तो जब 5 यूनिट की वैल्यू 450 दे रखा है तो आपको टोटल का निकालना है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5, 6 और 9, 9, 6, 15 और 5, 20। टोटल कितना है? 20 यूनिट। यही आपकी क्या है? धनराशि है। ये क्या है? टोटल धनराशि है। ये क्या है? टोटल धनराशि है। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 450, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 450 बटा में 5 गुणे 20, यही होगा। 5 चौक को 20। ठीक, 450 में 4 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20 और 4 चौक को 16 और 2 18, 1800। ठीक है, और ये 450 है तो 2 बार गुणा करेंगे 900 और 4 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। ऐसे ही देख लीजिए, 1800। ठीक, समझ में आया आपको? यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए। दिया है कि किसी धनराशि को ए, बी और सी के बीच में 5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। तो बताइए कि यदि ए को 450 रुपए मिले हो तो पूरी धनराशि कितनी है। ठीक है, तो 450 रुपए ये कितने के बराबर है? 5 यूनिट के ही तो बराबर है। ठीक है, तो जब 5 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 450, तो टोटल कितना? 9, 6, 15 और 5, 20। तो 20 यूनिट की वैल्यू 450 बटा 5 गुणे 20, घटाने के बाद आपको कितना आया कैलकुलेशन करने के बाद? 1800। यानी वो धनराशि क्या है? 1800 रुपए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोग के लिए डेली लाऊं। और दोस्तों अगर किसी भी तरह का सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है,
आपके सुझाव से ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और जिन दोस्तों ने भी वीडियो नहीं देखी है पीछे की, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने लगा रखी है जितनी बनाई है, तो आप लोग देखिए, तब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएँगी। देखिए, हम किसी भी चीज़ का लेवल बढ़ाने के लिए स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे, तो अच्छे से समझ पाएँगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप हर पार्ट की वीडियो को देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। और अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला है। ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।